नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार में साइबर अपराध का चेहरा पहले से कई ज्यादा खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। राज्य में सक्रिय साइबर ठग गिरोह के तार पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। हाल ही में पूर्वी चंपारण जिले में नेपाल बॉर्डर के पास पकड़े गए एक बड़े साइबर गैंग से पूछताछ और जांच में जो खुलासे हुए हैं उससे सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। गिरोह के पास से 2 पाकिस्तानी मोबाइल नंबर बरामद हुए हैं जिनका इस्तेमाल ठगी के नेटवर्क को ऑपरेट करने और पैसे के लेन देन में गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। गिरोह सिर्फ ऑनलाइन ठगी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गिरोह ठगे गए पैसों को खपाने के लिए एक संगठित चैनल के जरिए बैंक खातों का इस्तेमाल करता है। गिरफ्तार अपराधी ने पूछताछ में बताया कि उसके पास 200 से अधिक बैंक के खाते की जानकारी है, जिनका उपयोग ठगी की रकम ट्रांसफर करने और एटीएम के माध्यम से निकालने के लिए किया जाता था। चौंकाने वाली बात यह है कि इन साइबर ठगों की आपसी बातचीत पाकिस्तानी नंबरों के माध्यम व्हाट्सएप पर होती थी। कॉल, चैटिंग, अकाउंट डिटेल्स भेजना सब कुछ इसी माध्यम से किया जाता था ताकि ट्रेस करना मुश्किल हो सके। दूसरी ओर से पाकिस्तानी नंबर से अकाउंट नंबर भेजा जाता था, जिससे मोतिहारी जैसे सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय ठग स्थानीय एटीएम से कैश में बदलते थे। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 9 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, 4 बैंक पासबुक और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया। जब मोबाइल फोन की जांच की गई तो उसमें 4 से 5 दिन का व्हाट्सएप कॉल और चैट डेटा मिला। इस डेटा के विश्लेषण से अब तक 15 बैंक खातों की जानकारी सामने आ चुकी है, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया गया है। पुलिस की माने तो यह नेटवर्क पूर्वी चंपारण से सीमांचल के कई जिलों तक फैला हुआ है और इसमें स्थानीय युवाओं को बहला फुसलाकर शामिल किया जाता है। पकड़े गए आरोपी ने स्वीकार किया कि वह वर्षों से इस नेटवर्क के तहत काम कर रहा था और यह सिलसिला अब बहुत ज्यादा पेशेवर और जटिल हो चुका है। इस खुलासे के बाद बिहार पुलिस अलर्ट हो गई है। राज्य के साइबर सेल ने जांच को और तेज कर दिया है और अन्य जिलों में फैले इस नेटवर्क की तलाश की जा रही है। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों ने भी इस सहयोग लिया जा रहा है, क्योंकि मामला अब सिर्फ वित्तीय अपराध का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं को भी छूता है। साइबर ठगी अब केवल एक मोबाइल फोन और झूठे कॉल का खेल नहीं है, अब एक हाई टेक, बहुस्तरीय और सीमाओं से परे पहुंचने वाला रैकेट बन चुका है, जिसमें तकनीक के साथ साथ रणनीतिक गोपनीयता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी बू आती है। पाकिस्तानी नंबरों के जरिए ठगी का संचालन इस बात की गवाही है कि अपराधी अब देश की साइबर सीमाओं को चीरते हुए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां सीमांचल और नेपाल बॉर्डर की भौगोलिक स्थिति पहले से ही संवेदनशील मानी जाती है, वहां इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी का नेटवर्क न केवल एक बड़ा आर्थिक अपराध है बल्कि एक गंभीर सुरक्षा संकट की भी चेतावनी है। देखना यह होगा कि बिहार पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां इस जटिल जाल को कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से सुलझा पाती है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।